कल के वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा किया था और आज के हमारे सीजीपीएससी स्टेट सीजी एस्पिरेंट के वीडियो में जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य कर दिया। ब्रिटिश संसद ने पाया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जरूरत है और इसी जरूरत की पूर्ति के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट भारत के संबंध में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इस एक्ट का उद्देश्य व्यापारिक कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने की ओर एक कदम बढ़ाना था। रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं: 1. संचालकों के कार्य की अवधि 4 वर्ष कर दी गई। इसमें 1/4 सदस्यों को प्रतिवर्ष अपना स्थान रिक्त करने की व्यवस्था भी थी। 2. गवर्नर जनरल काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल को कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया। इसमें 4 सदस्य होते थे। कर्नल मानसन, फिलिप, फ्रांसिस बारवेल तथा जनरल क्वेवरिंग इनके नाम थे। इनके स्थानों की पूर्ति स्वयं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता था। इनकी कार्य अवधि 5 वर्ष थी। 3. बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर उसके नियंत्रण में आ गए। गवर्नर जनरल के परामर्श के बिना देशी राजाओं के साथ उन्हें संध्या युद्ध करने का अधिकार नहीं था। 4. कोलकाता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर अलीजाह इम्पे उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। ये न्याय व्यवस्था गवर्नर जनरल तथा समिति के सदस्यों के प्रभाव से मुक्त थी। इसके विरुद्ध अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में ही हो सकती थी। 5. कंपनी के किसी कर्मचारी को लाइसेंस प्राप्त किए बिना व्यापार करने का अधिकार नहीं था। 6. गवर्नर जनरल की काउंसिल बहुमत के आधार पर निर्णय करती थी। गवर्नर जनरल को कास्टिंग मत देने का अधिकार प्राप्त था। अब जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के गुण और दोष के बारे में, मगर उससे पहले परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी स्टेट सीजी एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करें और अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के गुण। रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक गुण थे। इसके द्वारा शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया था। समान नीति के अनुसरण किए जाने की ओर भी इसमें पर्याप्त संकेत था। तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर स्वतंत्र होने के कारण संचालकों से सीधे पत्र व्यवहार कर सकते थे, किंतु इस एक्ट द्वारा अब बम्बई और मद्रास के गवर्नर भी गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। इससे इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी के शासन को अपने पूर्ण नियंत्रण में कर लिया। रेगुलेटिंग एक्ट के दोष: 1. काउंसिल द्वारा गवर्नर जनरल पर नियंत्रण की स्थापना। 2. कंपनी के कर्मचारियों के आर्थिक लाभ का प्रयास न करना। 3. उच्चतम न्यायालय की अधीनता में गवर्नर जनरल होते थे। 4. गवर्नर तथा गवर्नर जनरल का पद। 5. उच्चतम न्यायालय के अनिश्चित अधिकार। 6. संसद द्वारा संपन्न किए गए नियुक्ति संबंधी कुछ कार्य होते थे।